23 ऐसे साइंस कि आपकी बॉडी में बहुत बुरी मिनरल डेफिशिएंसीज हैं। इन 23 साइंस को कभी मत करना इग्नोर। हाय गाइस, मेरा नाम रविंदर सेन है। मैं एक हेल्थ कोच हूँ। मेरा मिशन है लोगों को घर के खाने से तंदुरुस्त रखना, उनको बीमारियों, दवाइयों और सर्जरी से बचाना। आज हम बात करेंगे 23 ऐसे साइंस की जो आपको बता रहे हैं चीख चीख के आपकी बॉडी में कुछ मिनरल, इंपॉर्टेंट मिनरल डेफिशिएंसीज हैं। हम उन 23 साइंस के बारे में जानेंगे, उनकी रेमेडी के बारे में जानेंगे, वो इन द फर्स्ट प्लेस आए क्यों, उनके बारे में जानेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि लास्ट 2-3 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। तो पहला साइन है आपके नाखूनों में व्हाइट डॉट, एक व्हाइट सा स्पॉट होता है कहीं कहीं नाखून में। मेरे नहीं है मगर लोगों के व्हाइट स्पॉट होता है। ये जिंक डेफिशिएंसी का साइन है। जिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, वायरसेस को मल्टीप्लाई नहीं होने देता और बॉडी को अच्छी तरह इम्यून को प्रोटेक्शन देता है। ये कब होता है? टू मच शुगर खाने से जिंक डेफिशिएंसी आती है। तो आप देखेंगे व्हाइट सा स्पॉट नाखून के बीच में। ठीक है जी। ऑयली स्किन, ऑयली स्किन एक और बुरा साइन है। टू मच एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स एक कन्वर्जन ऑफ हार्मोन है जो मेल हार्मोन्स की कन्वर्जन हो जाती है। ऑयली स्किन का मतलब है आपकी बॉडी में जिंक डेफिशिएंसी है, ये भी जिंक डेफिशिएंसी है। और गर्ल्स में ये पीसीओडी पीसीओएस का साइन होता है और जिंक ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तीसरा, क्रैकिंग ऑन द लिप साइड, यहाँ पे क्रैक हो जाना, लिप्स यहाँ पे क्रैक होके यहाँ छोटा सा स्पॉट हो जाता है, लगता है कुछ हो गया है। ये विटामिन B2 B3 की डेफिशिएंसी या फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से शुरू होती है ये प्रॉब्लम। फ्लेकी स्किन, स्किन ऐसे लगता है जैसे एक तो रूसी होती है, स्किन भी फ्लेकी हो जाना। ओमेगा 3 डेफिशिएंसी या फिर टू मच ओमेगा 6 जो कि रिफाइंड तेलों में है, वो लेने से आपकी बॉडी में फ्लेकी स्किन की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट चीज, येलो आइज, आंखों का जो व्हाइट पार्ट है ये येलो हो जाना। ये क्या बताता है? लिवर प्रॉब्लम में है या गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम में है। जॉन्डिस भी आपकी आंखों में पीलिया जिसे बोलते हैं, ये पीलापन कर देता है। इसका मतलब है आपका लिवर बाइल बनाने में सक्षम नहीं रहा, तो ये लिवर साइन है। ठीक है जी। क्रॉनिक कफ, हमेशा खांसते रहना और काफी खांसी आना पूरा टाइम, ऐसे नहीं है कि एक दिन चली, चलती ही रही, ये कैल्शियम डेफिशिएंसी का साइन है। इसके लिए एक चीज आती है कैल्शियम लैक्टेट, उसको आधा चम्मच पानी में मिक्स किया, दिन में 2 बार ले लिया। कई बच्चों को रात को दिक्कत आती है, उनको खांसी आती रहती है रात को, तो सो नहीं पाते, पेरेंट्स बहुत तंग आ जाते हैं। उल्टी सीधी दवाई देनी पड़ती है जिसमें उल्टी सीधी सॉल्ट होते हैं, जिसमें नशा होता है। ऐसी चीज कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे एक मसल है वोकल कॉर्ड का, अगर ऐसी खांसी है, क्रॉनिक खांसी है, गला साफ करने का दिल करता है, इरिटेशन है, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी। ब्लीडिंग गम्स या रिसीडिंग गम्स, विटामिन सी डेफिशिएंसी। स्कर्वी में भी ये होता है कि ब्रश किया, दांतों में से खून निकला है और या फिर बसूड़े पीछे जा रहे हैं, आगे ऊपर को जाने लग गए। इसमें हम करेंगे, असल में क्या है, विटामिन सी एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक विटामिन था विटामिन पी, अब उसको विटामिन नहीं बोलते, उसको विटामिन सी का हिस्सा बोलते हैं, बायोफ्लोइनॉइड्स। जो विटामिन पी था या है उसमें, वो नसों को बंद करता है, जो कैपिलरीज खुली रह जाती है, जैसे नोज ब्लीड होता है, अगर नक्सीन फूटती है तो भी विटामिन सी डेफिशिएंसी है। ठीक है। अगला है नाइट विजन इश्यूज, रात को ना दिखाई देना कम हो गया, ऐसे लगता है नाइट ब्लाइंडनेस होने लग गई है, विटामिन ए डेफिशिएंसी। इसमें वेजिटेबल्स शुरू करेंगे, इसमें शुगर्स बंद करेंगे, इसमें एग्स, एग्स में अच्छा विटामिन ए है, वो खाएंगे, ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। ठीक है जी। अगला है चैप्ड लिप्स, लिप्स ऐसे चैप होने लग जाते हैं, ऐसे फटने लग जाते हैं यहाँ से, इससे स्किन ऑफ हो रही है, ये डेफिशिएंसी है B2। जब भी बी विटामिन की डेफिशिएंसी है, मैं न्यूट्रिशनल ईस्ट यूज करता हूँ बी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। तो बी कम क्यों हो रहा है? टू मच ग्रेन्स, जो बहुत ज्यादा अनाज खाने की वजह से या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर खाने की वजह से बी विटामिन, स्पेशली ग्रेन्स, अनाज खाने से बी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, तो उसकी वजह से आपके लिप्स चैप्ड हो रहे हैं। एडीमा, पानी वाली सोज, या तो आंखों के यहाँ पे या हील्स में, फुट और हील्स में पोटेशियम डेफिशिएंसी है। तो ये भी क्या है, शुगर पोटेशियम किल कर देती है, क्योंकि शुगर को बाहर निकालने के लिए बॉडी वाटर में मिक्स करके यूरिन के थ्रू निकालती है, तो आपके मिनरल्स डिप्लीट हो जाते हैं। तो पोटेशियम लेते ही जो एडीमा या जो बोलते हैं यहाँ पे पैर की हीलों में जैसे सूजन आ जाती है, वो हेल्प होती है। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग है आइस क्रेविंग। मेरे खुद का एक रिश्तेदार है, पूरा दिन आइस खाता है ना, तो
आइस खाने की क्रेविंग उठना, ये है आयरन डेफिशिएंसी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब आयरन की डेफिशिएंसी दो कारणों से होती है, या तो स्टमक में एसिड ही नहीं है, या खाने में आयरन नहीं है। हम दोनों को पूरा करेंगे। एप्पल साइडर लेंगे हर मील से पहले, और खाने में हरी पत्तियां, हरी सब्जी जैसे कि सलाद जरूर हो, उससे आयरन की डेफिशिएंसी प्रॉब्लम आती है। एंजाइना एक पेन है, हार्ट अटैक जैसी पेन होती है एंजाइना पेन। चेस्ट पेन होती है, वो ज्यादातर लेफ्ट आर्म में जाती है। लोग उससे डरते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है। ऑफकोर्स इसमें हेल्प करता है विटामिन ई। जी हाँ, विटामिन ई हार्ट जो कि एक मसल है, तो उसमें पेन में बहुत हेल्प करता है। आपको हार्ट को कार्डियो प्रोटेक्टिव है, तो विटामिन ई डेफिशिएंसी है। टांगों में या काफ में क्रैम्प पड़ जाना, जिसको नस खींच जाना, कड़ल पंजाबी जैसी कहने हैं, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है। वेजिटेबल्स चाहिए आपको, मैग्नीशियम कैल्शियम पोटेशियम उसमें है। तो ये क्या करता है, इसको रिलैक्स करता है मसल्स को। मगर हाँ, पोटेशियम सोडियम B1 भी लेना चाहिए अगर आपको लेग्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं, नस खिंच जाती है। इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी आपको ऐसे लगता है खिंच जाती है, या एक्सेसिव थिंकिंग, सारा दिन दिमाग चलता है, ये क्या है, विटामिन B1 कम हो गया है। न्यूट्रिशनल ईस्ट लेंगे, ये प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व होती है। अस्थमा, अस्थमा क्या है, आपको इन्फ्लेमेशन है, लंग्स में इन्फ्लेमेशन है, सोजस है। इन्फ्लेमेशन को कौन मारता है, विटामिन डी। मैं विटामिन D3 का दीवाना हूँ, खुद कम से कम 4 या 3 गोलियां डेली लेता हूँ। मैं लेता हूँ विटामिन D3 विद विटामिन K2, कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक उसके साथ है ना, उसको बोलते हैं सुपर कैल D3। तो उसको ठीक करता है। ठीक है जी। लॉस ऑफ आईब्रोज, ये भी एक बहुत बुरा साइन है कि आईब्रोज चले मगर लूज हो गए। ये थायराइड प्रॉब्लम्स या आयोडीन की डेफिशिएंसी का साइन है। थायराइड या आयोडीन, इसमें आपको क्या चाहिए, सी कैल्प। सी कैल्प आयोडीन है, समुद्र के तल में से निकलता है और बहुत मदद करता है इन प्रॉब्लम्स में। ठीक है जी। टाइटनेस इन राइट शोल्डर, यहाँ पे टाइटनेस ऐसे लगता है ये अकड़न है, ये गॉल ब्लैडर इशू है। इसका मतलब है बायल लो है या गॉल ब्लैडर खुश नहीं है, उस पर प्रेशर है। ठीक है जी। अगला है क्रेविंग सॉल्टी चिप्स, आपको सॉल्टी चिप्स की क्रेविंग हो रही है, वो भी एट नाइट। आपका सोडियम लो है, दैट मीन्स आप टू मच स्वीट्स खा रहे हैं, विच अपने आप जब आप बहुत मीठा खाते हैं, हमारा जो सॉल्ट है वो डिप्लीट हो जाता है, तो आपको मीठ सॉल्ट की क्रेविंग होती है, स्पेशली नाइट नाइट में। ठीक है जी। नाइटमेयर्स, रात को बुरे सपने, जैसे सो रहे थे बहुत बुरा सपना, बहुत डर के उठे। लो विटामिन B1, चाय, कॉफी, अल्कोहल, टू मच कार्बोहाइड्रेट्स, टू मच शुगर, बॉडी में से B1 डिप्लीट कम कर देता है। तो उससे आपको B1 कम हो गया, रात को बुरा सपना आता है, बहुत बच्चे बहुत कई बार बुरी तरह से डर के चीख चिल्ला के उठते हैं। आपको B1 कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिशनल ईस्ट से। तो ये प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो जाएगी। स्टिफ लो बैक, यहाँ पे लो बैक पेन या स्टिफनेस, ये यहाँ पे ये एरिया लिवर एरिया है। विटामिन डी प्रॉब्लम है, इसमें डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी ये करता है। विंटर्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है क्योंकि विटामिन डी कम होता है। तो अगर आपके स्टिफनेस है, अगर आपके पेन है, तो आपको कम से कम 10,000 आयु, ये 10,000 आयु कम से कम है। मैं तो 10,000 आयु पर 10 किलो के हिसाब से बोलता हूँ, मगर कम से कम इन्फ्लेमेशन को मारने के लिए 10,000 आयु विटामिन D3 डेली लेना चाहिए, जो कि मैं बोलता हूँ जैसे तभी मैं 2 से 3 गोलियां विटामिन D3 सुपर कैल D3 की लेने के लिए सजेस्ट करता हूँ। क्रेविंग डर्ट, बड़ी इंटरेस्टिंग है। कई लोगों को मिट्टी खाने का दिल करता है, या फिर वो चौक स्लेटी खाते हैं। ये लो आयरन की साइन है, आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी है। एप्पल साइडर विनेगर और हरी सब्जियां कच्ची सैलेड हेल्प करेंगी। एरेक्टाइल डिसफंक्शन, मेल प्रॉब्लम है, एरेक्टाइल डिसफंक्शन ईडी बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, जिंक डेफिशिएंसी है। जिंक कहाँ पड़ा है, सुपर कैल D3, 99% चीजें जिंक, विटामिन D3, विटामिन K2, कैल्शियम मैग्नीशियम किसमें है, मैंने सुपर कैल D3 में डाला हुआ है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन विटामिन जिंक की, सॉरी विटामिन मिनरल जिंक की डेफिशिएंसी है, तो आपको जिंक लेंगे, करेक्टेड। लास्ट इज डिप्रेशन, बहुत इंटरेस्टिंग है। डिप्रेशन, मायूसियत है ना, बिना बात से मूड गंदा, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। जिस भी कंट्री में सूरज कम निकलता है, या जिस भी कंट्री में लोग बहुत ज्यादा सन ब्लॉक लगाते हैं, या सूरज को बाहर जाते ही नहीं है, उन कंट्रीज में सबसे ज्यादा डिप्रेशन की प्रॉब्लम पाई जाती है। तो क्यों, विटामिन डी हमारी बॉडी में एक तरह से कोर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, उसके तरह काम करता है। तो विटामिन डी को हार्मोन भी बोल दिया जाता है। तो सिंपल, विटामिन D3 लेंगे, सुपर कैल D3 में है, और आप देखेंगे वाह, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है।
अब आते हैं ये कारण होते क्यों हैं, ऐसी क्या चीज है ये 23 साइन हमारी बॉडी में आए क्यों। ऐसे 5 कारण हैं जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, वो है नंबर 4। बट पहला कारण, गट डैमेज। अगर आपका गट डैमेज है तो आप हर्ब्स, खाना, न्यूट्रिशन, कुछ भी अच्छी अच्छी चीजें एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे। अब गट में हमारे फ्लोरा रहता है, फ्लोरा उस खाने को जो आप अच्छी चीज खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, ब्यूटेरिक एसिड बनाता है, बड़ी चीजों में मदद करता है। तो इसके लिए मेरा एक सिंपल सा सोल्यूशन है, सुबह सुबह 1 चम्मच घी, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, उसमें आधा चम्मच हल्दी, लक्कड़ डाउन हल्दी मैं सप्लाई करता हूँ, आप मंगवा भी सकते हैं, उसको धुन लिख के रख लेना है। खाली पेट ग्रीन टी के साथ ही 1 चम्मच हर रोज पी लिया। इसका जो हल्दी, घी और जो ये है कोकोनट ऑयल, ये सब ये चीजों को फिक्स करता है। हल्दी और घी आपके गट को, कोकोनट ऑयल आपके लिवर को। ये आप अगर सुबह सुबह ग्रीन टी के साथ में, तो आपको 2 घंटे कुछ नहीं खाना, उसके बाद गट हीलिंग होती है। दूसरा कारण, गॉल ब्लैडर या तो मिसिंग हो आपके, या आपका बायल अच्छी कंडीशन में हो। लिवर इश्यूज हैं दोनों, क्योंकि अगर गॉल ब्लैडर नहीं है तो बायल की कंसंट्रेशन नहीं है। अगर गॉल ब्लैडर है मगर बायल अच्छा नहीं है तो भी आपको यहाँ पे जाके चीजें हजम नहीं होंगी। तो उसके लिए मैं बोलता हूँ, सही बताता हूँ क्या सिंपल सी बात है, बार बार नहीं खाना, चीनी कार्बोहाइड्रेट वो करने है ना, फैटी लिवर, मिल्क थिसल, और आप कोकोनट ऑयल यूज करें और दिन में 2 बार ही खाने की कोशिश करें। तीसरा, आप सही खाना नहीं खा रहे, बेसिकली आपकी हैबिट्स ईटिंग की बुरी हैं। कार्बोहाइड्रेट, चीनी, थोड़ी देर बाद चाय, थोड़ा फ्रूट आ गया, कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद खा रहे हैं। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी की एब्जॉर्प्शन एबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। नेक्स्ट, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नो न्यूट्रिशन लेफ्ट इन द सॉइल। हमारे पंजाब के साथ ये हो चुका है, हिमाचल के पास अच्छी सॉइल है, अच्छा मटेरियल है मिट्टी में, पंजाब में बहुत कम मिनरल्स रह गए हैं मिट्टी में, बहुत ज्यादा डायमोनियम, बहुत ज्यादा यूरिया, पेस्टिसाइड, एक ही क्रॉप, नो क्रॉप रोटेशन धरती में से न्यूट्रिशन को पुल कर चुकी है। तो अगर आपकी धरती में न्यूट्रिशन नहीं है, आपको आप खा भी अच्छा रहे तो भी प्रॉब्लम है। इसी की सोल्यूशन के लिए मैंने अपने प्रोडक्ट्स पहली बार निकाले थे। मेरा दिल नहीं करता था कि गोली दूं किसी को या गोली खुद खाऊं, मगर अगर मेरी मिट्टी में ही चीजें नहीं रही, मुझे किसी ना किसी जगह से तो मिनरल्स लेनी पड़ेंगी ना, तो मिनरल्स लेनी पड़ती हैं। ठीक है जी, लास्ट जो कि सब कोई कर रहे हैं, प्लीज इग्नोर कीजिए, रिफाइंड कार्ब्स, रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड्स, और क्या बोलते हैं, शुगर की डाइट। ये क्या करती है, ये आपकी बॉडी में से मिनरल्स को, सॉल्ट्स को, वाइटामिन को पानी में मिक्स करके आपकी बॉडी में से डिप्लीट कर दी। ज्यादातर मिनरल्स और सॉल्ट्स को न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब की नहीं होगी, आपका गट इन्फ्लेम हो जाएगा, आपका सेल इंसुलिन रेजिस्टेंस बना लेगा। तो अच्छी भली चीजें चाहे आप न्यूट्रिशन खरीद के खा भी रहे हैं, मगर आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। पहली बात, समय से पहले समझ जाइए, ये साइंस बुरे साइंस हैं, अगर आपको इनमें से 2-3 भी हैं तो संभलने का टाइम है। ये 23 साइन बता रहे हैं कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज है या फिर कोई चीज को ब्लॉक कर रही है। सन जितना ले सकते हैं, सूरज तो आपके लिए अमृत है, पहली चीज। विटामिन D3 सूरज से मिलता है, मगर सन ब्लॉक लगा के विटामिन D3 नहीं लेना, हमने सन में जाना है। अगर आप ऑयल लगा के जा सकते हैं, बेटर। दूसरी चीज, हम खाने में से चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स, गुड़, फल धीरे धीरे कम करके बंद कर देंगे, ताकि हमारी बॉडी अपने नेचुरल न्यूट्रिएंट्स को होल्ड कर पाए। नमक सेंधा बरतेंगे। ऑयल्स, जो गंदे तेल हैं जिनमें पाम ऑयल, उल्टे सीधे ऑयल मिले हुए हैं, वो नहीं, हम नेचुरल चीज लेंगे। अगर आप चाहते हैं ये नॉलेज पूरी तरह से और बड़े तरीके से प्राप्त करना, तो आप हमारा कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम लीजिए। कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आपको सिखाता हूँ लोगों को कैसे तंदुरुस्त करना है घर के खाने के साथ। और अगर आप चाहते हैं, आप पर्सनली हेल्दी होना चाहते हैं, ये साइंस है मगर और भी दिक्कतें हैं, तो आप हमारा 2 महीने की हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम ले सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको एक कोच देता हूँ जो आपको फोन पे बात करके, आपकी फोटोज देख के, आपकी प्रॉब्लम समझ के आपको डाइट बताएगा, आपको ये बताएगा कौन सी चीज कब कैसे लेनी है, और आपको तंदुरुस्त करेंगे घर के खाने से। आपको कहीं आना नहीं पड़ता। ये है हमारा हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम। कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आपको सिखाऊंगा लोगों को और खुद को, दोनों को तंदुरुस्त कैसे करना है। प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है तो ये नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ये आपको प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी दे देंगे। हम चाहते हैं आप तंदुरुस्त रहें, हेल्दी रहें, आपके पैसे, हार्ड अर्नड मनी बीमारियों में, दवाइयों में, सर्जरी में मत लगे, बल्कि आपके फ्रीडम और गोल्स में लगे। तो अगर आपका भी गोल यही है, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप मेरे से
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब भी मैं नेक्स्ट टाइम लाइव आऊंगा। आपने इतनी वीडियो देखी, आपने अपना कीमती समय दिया, आई अप्रिशिएट दैट। ऑलराइट, थैंक यू, बाय।